हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है फॉर द न्यू सेशन 2022-23। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए फॉर दिस न्यू सेशन। तो देखिए, ये PDF आप लोग पहले से भी देख लिए होंगे। इसमें कुछ मैं समझाने वाला विशेष नहीं हूँ। इसको मैंने समराइज़ करके अपना एक नोट बनाया हुआ है, वहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। पहले एक बार आप यहाँ पे देख लें। देयर आर 7 यूनिट्स: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन 10 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का। ओवरऑल 80 मार्क्स का है। तो पहली बात तो यहीं पे आप क्लियर हो गया होगा, जो आपका टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड वाला सिस्टम था, जो हर साल चेंज हो रहा है कोर्स, इसके अकॉर्डिंग इस बार जो टर्म 1 और टर्म 2 सिस्टम था वो पूरा समाप्त हो गया है। फिर आपका फाइनली पूरा एक कंप्लीट पेपर होगा 80 मार्क्स का, जिसमें पूरा आपका मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आएगा एक साथ। तो 80 मार्क्स का ये हो जाएगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे। जैसे कि पहले इंटरनल हो रहे थे, वैसे ही इंटरनल में कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे प्रीवियस क्लासेज में थे, प्रीवियस सेशन में थे इंटरनल मार्क्स, 10 मार्क्स का रिटर्न होता था, 10 मार्क्स कॉपी प्रोजेक्ट वगैरह पे, वैसे ही रहेगा। तो 80 + 20 आपका ये 100 मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे चैप्टर वाइज दिखाया भी गया है किस चैप्टर में, यूनिट वाइज, कि किस चैप्टर में कौन कौन सा यहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है, रियल नंबर्स। उसके बाद देखिए, यूनिट नंबर सेकंड है अलजेब्रा, इसमें पॉलिनोमियल्स आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है अलजेब्रा में। साथ ही साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है। तो अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं। एक बार उसके बाद देखें, यूनिट नंबर जो 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सिंगल चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है ज्योमेट्री, इसमें ट्रायंगल्स चैप्टर आता है, सर्कल्स आता है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। वैसे इसमें मेनली 2 ही चैप्टर हैं, यहाँ पे 3 पार्ट दिखा दिया गया है। ये दोनों एक ही में हैं, एक ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके बाद देखें, ट्रिग्नोमेट्री के बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। आपने यहाँ पे देख लिया, आपने PDF पहले भी देखा होगा। अब आइए देखते हैं कि इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, उसके बाद क्या क्या डिलीटेड है। इसको मैंने एक नोट बनाया हुआ है, वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th फॉर द न्यू सेशन 2022-23। सिलेबस क्या है, अब इसको मैंने समराइज़ करके थोड़ा सा इजी वे में लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे यूनिट और उसके बाद उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, NCERT का चैप्टर नंबर पड़ा हुआ है, और यूनिट को मैंने चैप्टर्स में मार्क्स को डिवाइड करने का प्रयास किया है। ऐसे आप देखें, यूनिट नंबर जो फर्स्ट नंबर सिस्टम, इसमें केवल एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, और ये 6 नंबर का आ रहा है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर सेकंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखें आपको 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर सेकंड अलजेब्रा है, अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स कौन कौन सा, और ओवरऑल 20 मार्क्स का देगा आपको ये 20 मार्क्स। मीन्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक एंड चैप्टर नंबर 5 AP। तो आप 5-5 नंबर सभी चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे पॉलिनोमियल्स छोटा चैप्टर है, इसको 4 और चैप्टर नंबर 3 को 6 मार्क्स भी कर सकते हैं। चारों मिला के 20 मार्क्स का आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ भी हो सकता है, मैंने वैसे डिवाइड कर दिया है कि 5-5 मार्क्स चारों को आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूनिट नंबर 3 है, ये 6 मार्क्स का आएगा। इसमें केवल एक ही चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखिए 2 चैप्टर हैं, दोनों मिला के 15 नंबर के आएंगे। कौन कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, और चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। 2 ही चैप्टर हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ट्रायंगल्स को 9 और सर्कल को 6 मार्क्स, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं हम लोग उसके बाद यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 5 है मेन ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री देखिए 12 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो इंट्रोडक्शन इसका है और दूसरा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको मैंने 8+4 में डिवाइड कर दिया है, 8+4 में डिवाइड कर दिया है। ओवरऑल 12 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन, 10 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। दोनों को 5 मार्क्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 7, ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या देखते हैं, ये ओवरऑल 11 मार्क्स का आएगा दोनों मिला करके। तो मैंने यहाँ पे 6+5 में ब्रेक किया है, या 7+4 भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स 7 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का, दोनों मिला करके 11 मार्क्स का आएगा। तो ये पूरा ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का हो गया पूरा कोर्स। अब हम लोग समझते हैं डिलीटेड क्या है। डिलीटेड टॉपिक्स पोर्शंस चैप्टर वाइज फॉर द क्लास 10th। कहाँ से मैच करेंगे, आप NCERT बुक निकाल लीजिए मैथमेटिक्स का, वहाँ से अगर नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे बाकायदा पेज नंबर डाल के बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में प्रीवियस सेशन की तरह पेज नंबर 2 मीन्स जहाँ पे लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, से ले करके एक्सरसाइज 1.1 तक डिलीट हुआ है। मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद इसी बुक चैप्टर में पेज नंबर 15 जहाँ पे लिखा है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स से लेकर के पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1.4 तक डिलीट हो गया है। कहने का मतलब है आपका जो 2 to the power m 5 to the power n मीन्स कोई रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके डिनोमिनेटर के थ्रू ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। स्मॉल सा टॉपिक है बट डिलीट कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे आप लोग पेज नंबर 32 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, ये डिलीट हुआ है। पॉलिनोमियल्स में मीन्स एग्जाम्पल नंबर 5 जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके रिलेशन कोफिशिएंट्स के जीरोज के, ये टॉपिक डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 2 ही में देखें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये भी डिलीट हुआ है। डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स px = gx × qx + rx, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिलीट कर दिए गए हैं। मीन्स पेज नंबर 33 जहाँ पे लिखा है 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यहाँ से लेकर के पूरा एक्सरसाइज 2.4 तक डिलीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है। मीन्स इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेंगे कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। केवल आपको 3 ही मेथड इस बार करना है, ग्राफिकल से बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या डिलीट हुआ है, पेज नंबर 63 जहाँ पे लिखा है 3.5 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जहाँ पे हम रिड्यूस करने के बाद अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। मीन्स यहाँ पेज नंबर 63 जहाँ पे लिखा है, यहाँ से लेकर के पेज नंबर 67 एक्सरसाइज 3.6 तक डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 3.6 तक डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब आपको 3.7 पढ़ना है जो ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीशन। अगर आप कहेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, नो डिलीशन। वो मेथड भी आप सीख लेंगे। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ भी कुछ डिलीट नहीं है। पिछली बार यहाँ से डिलीटेड था एप्लीकेशन ऑफ एसन फार्मूला, तो उसका जो वर्ड प्रॉब्लम था वो डिलीट था, बट इस बार डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 5 पूरा पढ़ना है और चैप्टर 4 भी पूरा पढ़ना है, ये आप मान के चलिए। दोनों चैप्टर 4 एंड 5 कम्प्लीटली आपको पढ़ना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 में इस बार ज़्यादा डिलीट कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको केवल पढ़ना है बीपीटी थ्योरम और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके बाद सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उससे बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। उसके आगे जो होता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स
एंड पाइथागोरस थ्योरम इट्स कन्वर्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो आप कह सकते हैं पेज नंबर 141 जहाँ पे लिखा है 6.5 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ से ले करके पूरा आप 6.5 तक, मीन्स एक्सरसाइज 6.4, 6.5 और इस पर सिमिलर जो क्वेश्चन है पूरा पूरा डिलीटेड है। यहाँ पेज नंबर 141 से पेज नंबर 151 6.4 लेते हुए 6.5 तक डिलीटेड है। उसके बाद देखिए जो ऑप्शनल एक्सरसाइज आपका है 6.6, तो ऑप्शनल में सभी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। ऑप्शनल में केवल एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 डिलीटेड है, बाकी सब आपको पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 में। प्रीवियस सेशन की तरह जो प्रीवियस 2 सेशन थे दोनों की तरह इस बार फिर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिलीटेड है। मीन्स पेज नंबर 161 जहाँ पे लिखा है 7.4 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ से लेकर के पूरा आप पेज नंबर 170 एक्सरसाइज 7.3 तक डिलीटेड है। मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूरा पूरा डिलीट हुआ है। बट ऑप्शनल जो आपका है 7.4 इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 ही डिलीटेड है, बाकी आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि प्रीवियस ईयर में भी प्रीवियस सेशन में डिलीट था, वही सेम इस बार भी डिलीट किया गया है। पेज नंबर 187 8.4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ से लेते हुए पेज नंबर 190 एक्सरसाइज 8.3 तक डिलीटेड है। मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज एक्सरसाइज 8.3, ये डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 8.4 में केवल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो पूरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। केवल एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 16 डिलीटेड है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए डिलीटेड है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आप लोग देखेंगे सर्कल्स। सर्कल्स आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये पहला चैप्टर आपको मिल रहा है क्लास 10th में, जो कि पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। पहली बार कंस्ट्रक्शन को डिलीट कर दिया गया है, क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी। आसान चैप्टर जो स्कोरिंग होता है उसको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, पूरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में यहाँ पे क्या डिलीट हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। मीन्स जहाँ पे होता है कि स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दें, क्यूब को मिल्ट करके कोन बना दें, इस टाइप वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं पेज नंबर 248 से जहाँ पे लिखा है 13.4 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से ले करके पेज नंबर 257 एक्सरसाइज 13.4 तक डिलीट कर दिया गया है, जिसमें फ्रस्टम ऑफ कोन भी डिलीटेड है। 13.3 एंड 13.4 ये सब क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.5। 13.5 जो आपका ऑप्शनल है उसमें केवल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिलीटेड है, बाकी आपको पढ़ना है। 6 और 7 क्या है, प्रूफ ऑफ फ्रस्टम का जो फार्मूला होता है उसका प्रूफ है, वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी 13.5 में और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ये ऑप्शनल है, तब भी आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है प्रीवियस सेशन की तरह इस बार भी है। चैप्टर नंबर 14 में केवल आपको मीन मीडियन मॉड ही पढ़ने हैं। मीन मीडियन मॉड निकालना, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 289 14.5 जहाँ पे लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको नहीं पढ़ना। यहाँ से लेकर के पेज नंबर 293 एक्सरसाइज 14.4 तक आपको नहीं पढ़ना है। मीन्स 14.4 आपको नहीं पढ़ना है, जो कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनता है, इसे बोलते हैं ऑजिब, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है।
बाकी मीन मीडियन मॉड निकालना आपको आएगा, ये आपको पढ़ना है। लास्ट है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा पूरा आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है। तो ये था रिलेटेड टॉपिक, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये आपको बता दिया गया, जिससे आपका डाउट माइंड में ना रहे कि आप इसके लिए परेशान रहते हैं। इसके बाद देखें इंटरनल असेसमेंट क्या है। इसे ऊपर क्या था, 80 मार्क्स का तो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर में था, आप 9th में पाए होंगे। तो पेन पेपर टेस्ट जो मीन्स आपका होम एग्ज़ाम होगा, पीरियडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इसी सब को बेस बना करके, अब डिपेंड करता है कौन सा स्कूल क्या बेस बनाता है, सबका स्कूल का ये इंटरनल क्राइटेरिया है, सभी स्कूल में ये डिफ़र कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। बट जो है जो टेस्ट आपका होगा इन जनरल, इसमें पीरियडिक टेस्ट लेते हैं, जो 20 मार्क्स का टेस्ट होता है उसी के बेस पर 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जितने भी एग्ज़ाम देंगे उसमें जो बेस्ट होगा उसको 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 10 मार्क्स ये हो गया। इसके बाद लिखा है पोर्टफोलियो, इसका मतलब होता है आपका नेचर बिहेवियर सब्जेक्ट वाइज कैसा है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो सब्जेक्ट टीचर पर डिपेंड कर रहा है, आपका वो रिकॉर्ड रखेंगे पूरे साल का, आपने कॉपी ठीक से बनाई हुई है कि नहीं, क्लास में क्या मैनर है, रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है, इन सब को बेस बना करके 5 मार्क्स ये सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है प्योरली, इसमें कोई आपका विशेष रोल नहीं रहेगा। उसके बाद है लैब प्रैक्टिकल। लैब प्रैक्टिकल मीन्स आपका क्लास वर्क, होमवर्क, मैथ्स मैनुअल, एक्टिविटीज़, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा ये सब मिला करके आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे 5 + 5 जो नीचे वाला है ये सब्जेक्ट टीचर पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट टीचर पर ये आपको 10 मार्क्स देंगे। आपके मैथ जो आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में क्या रिस्पांस है इसके अकॉर्डिंग, तो 10 मार्क्स सब्जेक्ट टीचर पर डिपेंड करता है, 10 मार्क्स स्कूल का होम एग्ज़ाम, तो ये 20 मार्क्स, ओवरऑल 80 मार्क्स बोर्ड का, तो 100 में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये था कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th के लिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो क्वेश्चन पेपर जब सैम्पल पेपर CBSE रिलीज़ करेगा तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है। क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आएगा कि नहीं आएगा, सारे डाउट्स CBSE क्लियर करेगा जब वो सैम्पल पेपर रिलीज करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपके डाउट्स सभी क्लियर हो गए होंगे। तो आपका मेन फोकस पढ़ाई पर भी होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम अभी बहुत दूर है, अभी पहले अपना कोर्स कवर करिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि हम कौन सा पढ़ें कौन सा टॉपिक ना पढ़ें, ठीक है। और जिसको मैथमेटिक्स में आगे तक जाना है, 11th 12th भी पढ़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो पूरा कोर्स पढ़ें, मेरे अकॉर्डिंगली वो पूरा कोर्स पढ़े। एग्ज़ाम से पहले जो नहीं यार रिलेटेड है उसको अब ध्यान ना दें, रिवाइज ना करें, इतना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, आपका मेन मोटो ये हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।